राम राम जी। कैसे हो आप सब? आप सबका अपना यूट्यूब चैनल शशि व्लॉग्स में आप सबका स्वागत है। उम्मीद है आप अपने घरों में स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और तंदुरुस्त होंगे और खुश होंगे। तो दोस्तों, आज मैं सुनाऊंगी आपको एक साधु की कहानी कि प्राचीन शहर है, एक बहुत बहुत पुराना शहर है। उसमें एक साधु रहे। उस साधु के एक घरवाली और उसका एक बच्चा, तीनों रहे हैं। लेकिन होवे गरीब घर, गरीब है बिल्कुल। वो जो साधु रहे वो ब्राह्मण होवे और वो बिल्कुल गरीब घर में, गरीब रहे हैं बिल्कुल। अपने मांग के खा रहे हैं और गुजारा कर रही हैं अपने। तो जो साधु रहे उसकी घरवाली बहुत तेज होवे, वो इतनी झगड़ालू होवे। अब वो जो है ना उससे लड़ती रहे 24 घंटे। अब तो कुछ कमाता नहीं, करता नहीं, कैसे परिवार चलेगा, कुछ तो काम कर। मतलब उसके इतने ताने से मारती रहे कि बस तू कुछ नहीं करता, खाली पड़ा खावे, मांग के भी मैं लाऊं, बस अपना चल रहा है ऐसे। ऐसे कब तक हम गरीबी में जीवेंगे। मतलब उसके दिन बे दिन ताने मारती रहे। तो वो एक दिन वो उनकी हो जाए ज़्यादा लड़ाई। इतना कुछ वो उससे सुनाते वह साधु थे। अब उस बहुत कुछ। और उस साधु का के काम, अब वो रोज़ बस सुबह उठे, नहावे धोवे और अपना राम का नाम लेन बैठ जाए बस। और उसने कुछ नहीं करना। बस ज़्यादा ज़रूरत पड़ी तो बस मांग मांग के लिया या अपना खा लिया। ना तो उसका रोज़ यो ही काम, नहा धोवे सुबह और अपने राम के नाम लेने बैठ जाए बस। वो तो ऐसे ही बैठे रहे दिन रात। तो एक दिन उनका ज़्यादा झगड़ा हो गया और वो जो है गुस्से गुस्से में लिकड़ लिया। अब पहले आज मैं जो है ना जाऊँगा किसी दूसरे गांव में जाऊँगा और भिक्षा मांग कर लाऊँगा और अपनी कहानी कूहनी सुनाऊँगा। जो भी है अपने पोथी पत्रे जो भी उसका है, किताब उताब, वो उसने ठावे और दूसरे गांव में चले जावे। अब भाई आज तो मैं कुछ ज़रूर कमा कर लाऊँगा। तो वो जावे है तो दूसरे गांव में कोई उसकी ना तो कोई कथा सुने, ना उस पर कोई कुछ बूझे ताजी करेगा कि भाई पोथी पत्रे कोई दिखवावे। कोई भी उस पर कोई बात ही ना करे। तो किसी ने ना बूझी ना कोई कुछ बुझवाया, तो उस कुछ कमाई भी ना हुई। अब वो ऐसे पूरे दिन गांव में घूमता रहे, लेकिन कुछ कमाई तो होवे ना है। तो वो थक जावे। तो थक हार का आवे है और जो एक बहुत भारा सा पेड़ रहे पीपल का, उस पेड़ के नीचे आके बैठ जावे, थक जावे। अगले भाई यहाँ थोड़ा सुस्ता के और मैं फिर चलूँगा गांव में। और तो वो सोचे कि भाई कुछ कमाई धमाई तो हो ही ना, और घर जाऊँगा तो वो जो घरवाली है वो फिर लड़ाई झगड़ा करेगी। अक्सर सुबह का तो तू लिकड़ रहा और कुछ कमा के भी ना ले आया, तो मैं क्या करूँ, कहाँ जाऊँ। तो वो सोचा कि ले किसी और ने तो मेरी कथा कुथा सुनी नहीं, ले आज मैं इस पेड़ पे इस अपनी कथा सुना दूँ। सारी जो कथा उसने सुनानी थी वो उस पेड़ पे सुना देवे। तो जैसे कथा पूरी हो गई है, उस पेड़ के नीचे तो एक काला नाग, बहुत भारा सा काला नाग लिकड़ा है उसकी कथा सुन के। और तो वो उससे कह रहा है कि साधु, मैं तेरी कथा सुनकर बहुत खुश होया हूँ और मैं अब तने सोने की गिन्नी दूँगा। एक ऐसे सोने की, पुराने ज़माने में ऐसी छोटी छोटी सोने की गिन्नी हुई करे थी। तो मैं तेरी कथा, मैंने बहुत तेरी कथा अच्छी लगी और मैं तने एक सोने की गिन्नी दूँगा और तू मेरे तक वादा कर, अब तू रोज़ आवेगा और मेरे तक भगवान की कथा सुनावेगा और मैं तेरे तक रोज़ एक सोने की गिन्नी दूँगा। तो ब्राह्मण घर जावे लेके उसने गिन्नी ने। तो जब तो वो कुछ बतावे ना अपनी घरवाली ते, तो उसका तो के काम संत का। तो वो तो सुबह अपना नहावे धोवे, अपना लेकर पोथी पथरा और आ जावे जंगल में और उस पेड़ के नीचे बैठ जाए। और उसने काले नाग ने रोज़ कहानी सुनावे और जैसे कहानी ख़त्म होवे नाग आवे और उस पर रोज़ एक गिन्नी दे दे सोने की। तो ऐसे धीरे धीरे करके और समय बदले है, वक्त चलता रहे ऐसे। तो वो ब्राह्मण, वो जो संत रहे जो, वो तो धीरे धीरे करके उसके तो दिन बदल जाए। कहाँ तो वो खुद भीख मांग भाई भिक्षा मांग के लाया कर था, अपना गुजारा कर रहा था। आज वो इतना उन पे इतना वो हो गया, उसी के दर उससे कोई ले लो, वो किसी और ने दे देवे।
तो ऐसे अड़ोस पड़ोस में चर्चा होने लगी अक भाई यो तो कल तक तो यो साधु जो है यो मांग के खाए करे था, आज यो इतना वो हो गए, तो इस दौरे इतना धन आ कहाँ तर है। पड़ोस में एक चर्चा का विषय बन गया है अक भाई इस दौरे इतना धन कहाँ था रहे, की करन लगे। पहले तो ठाली बैठे रहे, ये तो अपने उठावे सुबह अपना कापी किताब उताब जो भी है उसका और जावे है और अपना आ जाए है थोड़ी देर में। तो रोज़ रोज़ कौन इसकी कथा सुन रहा है, और रोज़ रोज़ कोई के पूछ रहा है कि भाई जो इतना धन जो धनवान होता जा रहा है, तो रोज़ ना तो कोई कथा सुने ना कोई रोज़ पैसे देवे, तो इस दौरे इतना धन आ कहाँ से रहा है। तो वो जो उसकी घरवाली बाहर अड़ोस पड़ोस में लिकड़े है, और तो वे घनी जो गली मोहल्ले की जो लेडीज़ थी वे उससे पूछे कि तुम तो भाई दिन पे दिन अमीर होते जा रहे हो, इतना धन कहाँ तक जुड़ रहा था रे। तो वो बहुत झगड़ालू किस्म की थी। तो जैसे वो सामने साधु आया वो उसका सिर होगी, मैंने तो कभी नोटिस ही ना कराया, कहाँ तो हम मांग के खावे थे, अभी हम इतने वो हो रहे, तो ये इतना धन रोज़ कहाँ तो आ रहा है, कौन सुन रहा है तेरी कथा। तो वो बताना ना चाहे, क्योंकि सांप ने कह उस नाग ने कह दी थी कि भाई मैं रोज़ दूंगा तेरे तक, पर तू मेरा जिक्र किसी तक करिए मन्ना, जब तक तू मेरा जिक्र किसी तक ना करेगा तो मैं रोज़ तने कथा सुनूंगा और रोज़ गिनने दिए जाऊंगा। तो साधु की पत्नी पूछे उससे, तो वो उससे बतावे ना, बस ऐसे झूठ बोल दे। तो एक दिन और पूरा मोहल्ला इकट्ठा हो कहा गया कि भाई यो तो ज़रूर कुछ गलत काम करे है, 2 नंबर का काम करे है, जब इनका इतना धन जुड़ता जा रहा है, उनका तो कुछ सुहानी ना हुई। तो वे रोज़ फिर उस आके फिर के वे उसकी घरवाली थे कि भाई कहाँ तो इतना धन आ रहा है। तो अगले दिन वो फिर साधु आवे, तो उसको इतनी वो छोमा आवे, बहुत लड़ा है उसकी गला झगड़ा है कि मैं तेरी पत्नी हूँ, मेरे से तू राज छिपाता है, मेरे को बताता नहीं, ये है वो है। तो उसने बस खूब छोमा आवे। तो फिर उसने मजबूरी में उस साधु उसने संत ने बतानी पड़ा उसने अपनी घरवाली थे, कैसे ऐसे मैं दूसरे गांव में गया था और उस भाई और तो किसी ने सुनी ना, मैंने पेड़ तक कहानी कथा सुनाई भगवान की, और वहाँ तो एक नाग लिकड़ा और भाई उसने मेरी कथा पसंद आई, ऐसे वो उसने पूरी सारी बात बता दी। और तो उसका तो लालच साज है, तो संत की घरवाली रहे उसका लालच साज है। अच्छा ये बात है। तो वो उसी दिन रात ने उसके साधु के खाने में नशे नींद की दवाई नशे की जो भी है वो मिला दे। अब सुबह ये उठेगा नहीं। तो उनका एक बेटा था, तो वो खाना खा कर सो जाए, और वो तो ऐसा सो गया कि वो सुबह उठे ही ना। और वो जो संत की घरवाली थी वो अपने बेटे तक कह दे कि भाई तू ऐसे ऐसे जंगल में जा, वहाँ एक पेड़ है, फिर तू वहाँ जाकर कथा सुनाइए, और भाई ऐसे ऐसे नागा अगर तने सोने की गिन्नी देवेगा, और तू उसने मार दिए और मार कर तू सारी गिन्नी ले आइए। तो सुबह वो तो उठे ना, और वो अपने बेटे ने भेज दे कि जा तू जंगल में। तो वो जावे है और वहाँ जाकर कथा सुनावे। तो कथा सुन के और वो काला नाग लिकड़कावे, काला नाग लिकड़कावे, और वो जैसे उस पर गिन्नी देवे, और तो वो जो उनका लड़का था वो सांप की पूँछ काट दे। पूँछ काटती जैसे सांप की पूँछ कटे है, पलट के वो सांप उसके डंक मार दे लड़के के। तो सांप की तो पूँछ कट जाए और वो संत का लड़का वहीं मर जाए। तो इतने साधु की घर आँख खुले है। तो जैसे उसकी आँख खुले है तो वो एकदम उठे हड़बड़ा के, भाई आज तो मेरी आँख ना खुली, आज क्या होया, ऐसा क्या होया भाई मेरी आँख ना खुली। उठे है वो तो देखे तो उसके पोथी पत्रे वहाँ मिले ना उसने, वो तो उसका लड़का लेकर गया। तो जैसे उसने ना दिखे तो वो समझ जाएगा कि हाँ आज तो कुछ गड़बड़ है, भाई मेरे पोथी पत्रे गायब है और ना मेरी आँख खुली, मैं तो कभी इतनी लेट तक सोने वाला नहीं था, और आज क्या होया मेरे साथ। तो वो जल्दी से नहावे धोवे है और वहीं जंगल में जावे उस पेड़ के नीचे, वहाँ जाकर देखे तो उसका लड़का मरा पड़ा और वो सांप भी उसके धोरे बैठा। तो वो साधु तक कहने लगे, संत तक कहने लगे कि भाई मैंने तेरे तक मना करी थी कि भाई तू मेरा राज किसी तक मत बताइए, तो तूने बता दी फिर भी। तो रोन लग जाए संत कि भाई तने मेरे बेटे डस लिया। तो वो नहीं बोले कि भाई तूने तो अपने बेटे के डस मरने की दुख आ रहा है और मेरी पूँछ कट गई, जब मैंने तेरे तक मना करी थी तो तूने क्यों बताई।
घर में मैं क्यों जिक्र करे। और जा मैं तेने श्राप दूँ हूँ, मेरे कारण जितनी भी तेरे धन दौलत जो भी तेरा घर बना है वो सब तेरी ख़त्म हो जाएगी, क्योंकि तूने अपना वचन तोड़ा है, तूने मेरा राज बताया है किसी और पे। तो वो संत जो है अपने लड़के ने लेकर वहाँ पे आवे है और घर आके और अपनी घरवाली तो खूब लड़े, आकी भी ले सवाद, सारी तो धन दौलत जावेगी और ये अपना बेटा भी गया। तो वो उस तरह निराय छोम आवे, अभी रोवे है। तो दोस्तों इस कहानी से हमें यही शिक्षा मिलती है कि लालच करा, लालच बुरी बला। और कहाँ तो वो मांग के खावे थे, कहाँ इतने उनके भाई ऐसो आराम सारी सब चीज़ की सुविधा धन दौलत सब कुछ इकट्ठा हो रहा है। लेकिन वो ये ना कि भाई कितना ही धन हो, गरीबी में तो सब्र हो रहा था कि हम गरीब है, लेकिन धन आया उसका सब्र नहीं होया। अब भाई चलो हमने टाइम पे तो भाई सब कुछ मिल रहा है, सारे हमारे ठाट हो गए, कहीं तक भी कमा के ला रहा है, तो उस चीज़ का तो सब्र नहीं होया, बस लालच छाया रहा, लालच करा। अगर नहीं वो सांप ने मार कर सारी गिन्नी ली। अब सांप की तो पूँछ काट दी। अब जैसे जैसे उसने सांप के उससे जो बनाया था नाग के उससे उनका धन वैभव इकट्ठा जो भी होया था धन दौलत वो सब धीरे 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 करके ख़त्म हो जाए है और उनका लड़का भी मर जाए। तो दोस्तों हमें कभी लालच नहीं करना चाहिए। भगवान समय पे जो हमें दे रहा है खाना पानी दाना जो भी है सब दे रहा है, उसमें रोज़ भगवान का शुक्रिया करें। प्रभु जिसमें तेरी रजा है उसमें ही मज़ा है। तो लालच बुरी बला हो गया, जितना लालच करोगे उतना ही उसके अंदर धंसते जाओगे, जो कर्म में है वो मिलेगा। तो दोस्तों ये थी मेरी सुनाई हुई कहानी। अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा। जय माता दी।